अगर आप एक आशा कार्यकर्ता हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं, एनएचएम से जुड़े हुए कर्मी हैं, एएनएम हैं, तो अगर आपकी मीटिंग किसी सीनियर अधिकारी के साथ हो रही है, सीनियर ऑफिसर्स के साथ हो रही है, तो कृपया आप उस समय अपना मोबाइल बंद करके रखें और जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं, उस काम पर ध्यान दें। अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और आप जो है कि सलाखों के पीछे जा सकते हैं। एक ऐसा ही मामला आया है बिहार के जहानाबाद से, जहां डीएम के एक कार्यक्रम में एक एएनएम ने अपने मोबाइल से लगातार जो है कि एक्टिविटी दिखाई, जिसके बाद उन पे कड़ी कार्रवाई हुई है। ये खबर हम बताएंगे और इस खबर को दिखाने का मेरा मेन मकसद यही है कि अगर आप भी किसी वरीय अधिकारी की मीटिंग में जा रही हैं तो आप इन तमाम चीज़ों से बचें, या अगर आपकी संगठन की बैठक हो रही है तो उस समय आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें ताकि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का एएसबी तक न्यूज़ चैनल पर स्वागत रहेगा। मैं हूं विनोद सिंह। इस समय हम बड़ी खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी से संबंधित, आशा कार्यकर्ता से संबंधित और एएनएम से संबंधित। इस खबर को आप ज़रूर देखें और हमारी बातें अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। नौकरी मिलना आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रोज़ी रोटी मिलना, दाल रोटी का जुगाड़ होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए अगर आप नौकरी कर रही हैं तो कृपया नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए हम खबर की शुरुआत पहले कर लेते हैं बड़ी खबर से। पटना से हमारे पास बड़ी खबर है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे स्मार्ट लर्निंग सेंटर और प्ले स्कूल के तर्ज पर होगी पढ़ाई। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल पोषण वितरण का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि जल्द ही इन केंद्रों में प्ले स्कूल जैसी कक्षाएं चलने वाली है। समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस निदेशालय ने राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए एक नई शिक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह से लागू होने की संभावना है। नई व्यवस्था के तहत हर दिन से 3 शैक्षणिक कक्षाएं चलेंगी, बच्चों की हाजिरी भी लगेगी और स्कूल की तरह घंटी भी बजेगी। ये कक्षाएं बाल वाटिका और केंद्रीय विद्यालय मॉडल पर आधारित होंगी, जिससे बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रति रुचि और आदत विकसित की जा सके। अब तक राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्यतः पोषण सामग्री वितरण का केंद्र माना जाता था, लेकिन अब वहां पोषण के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। बच्चों को 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष के आयु वर्गों में बांटकर पढ़ाया जाएगा, ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ें और प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले के समय इन्हें लाभ मिले। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्कूल जैसा माहौल मिलेगा, उनकी पढ़ने की आदत विकसित होगी, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलेगी। हर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या के अनुसार राशि प्रदान की जाएगी। इन राशि से बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री, बैठने की व्यवस्था, खिलौने, नोटबुक और अन्य जरूरी साधन खरीदे जाएंगे। आईसीडीएस निदेशक अमित कुमार पांडे ने बताया कि सभी पंजीकृत बच्चों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि राशि का सही वितरण किया जा सके। नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। उम्र के अनुसार सॉफ्ट टॉय, पजल, गेम्स, किचन सेट, कठपुतली और शिक्षण उपकरण, खेल खेल में पढ़ाई के लिए कहानियों और गतिविधियों पर आधारित सामग्री भी जो है कि दी जाएगी। सभी बच्चों को मिलेगा स्टील का गिलास, थाली और चम्मच जैसे पोषण और स्वच्छता का ख्याल भी रखा जाएगा। बिहार में कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे लगभग 95 लाख बच्चों को लाभ होगा। यह कार्यक्रम बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने निगरानी की व्यवस्था की गई है। आईसीडीएस एक विशेष मॉनिटरिंग टीम का गठन कर रहा है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा को शामिल करने का यह कदम राज्य के शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। इससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, बल्कि प्राथमिक शिक्षा में उनका आधार भी मजबूत होगा। वहीं बता दें कि सिवान में शुरू हुआ है स्टॉप डायरिया कैंपेन।
14 सितंबर तक आशा कार्यकर्ता घर घर बांटेंगी ORS और जिंक की दवाई। ये बड़ी खबर है, सिवान से हमारे पास आई हुई थी, जिसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वहीं आपको जो सबसे बड़ी खबर है वो बता दें हम कि जहानाबाद डीएम की बड़ी कार्रवाई हुई है। बीच मीटिंग से महिला एएनएम की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा। क्या है पूरा मामला, ये जरूर देखें। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बिहार के जहानाबाद में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने महिला एएनएम को लापरवाही के कारण उन्हें जेल भिजवा दिया है। दरअसल जहानाबाद डीएम की मीटिंग में एक महिला एएनएम को मोबाइल से वीडियो बनाना भारी पड़ गया। बैठक की गंभीरता को नज़रअंदाज कर मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिला एएनएम को हिरासत में ले लिया और उसे थाने लेकर चली गई। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, या आपका संगठन का कार्यक्रम हो, या आप किसी वरीय अधिकारी के समक्ष अपने मीटिंग में सम्मिलित होने गए हैं या गई हैं, तो आप वहाँ वीडियो ना बनाएं। वीडियो बनाने का काम मीडिया का है, मीडिया वहाँ मौजूद रहता है, आप सभी को वीडियो वो उपलब्ध करा देगा। लेकिन आप एक कर्मी होकर जाएंगी किसी मीटिंग में और वहाँ वीडियो बनाएंगी लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए डीएम साहब बैठे हुए हैं, हम उनके मीटिंग में भाग लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यह आप पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि वे वरीय अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, और उच्च अधिकारी अगर चाहें तो आपको बहुत कुछ सज़ा दिला सकते हैं, आपकी नौकरी भी ख़त्म करवा सकते हैं। इसलिए इस तमाम बातों पर ध्यान दें और जिस काम के लिए आप गए उस काम को अंतिम अंजाम तक दें। न कि आपका काम है किसी मीटिंग में गए और मोबाइल सेल्फी लेना, इस काम पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको। स्वर्णिम मेले को लेकर हुई बैठक, और बता दें कि आपको इस बैठक का जो आयोजन हुआ था वो स्वर्णिम मेले को लेकर हुई थी। दरअसल मखदूमपुर प्रखंड के वानावर में चल रहे स्वर्णिम मेले को लेकर समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में डीएम और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं, दवा आपूर्ति, कर्मियों की तैनाती और कंट्रोल रूम की तैयारियों जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान बैठक में उपस्थित एक महिला स्वास्थ्यकर्मी रूबी कुमारी लगातार मोबाइल पर व्यस्त नजर आई, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता लिया। बैठक के दौरान मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग आचार संहिता और बैठक की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह की गतिविधियों से न केवल बैठक का माहौल प्रभावित होता है, बल्कि गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है। बैठक के दौरान मोबाइल का अनुचित इस्तेमाल गंभीर लापरवाही है, विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी। देखिए, इधर इस संबंध में डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि इसकी जांच के बाद विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल टीम के कुछ सदस्य पिछले 2 दिनों से अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल डीएम के तल्ख तेवर से स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप सा मच गया है। गौरतलब है कि पिछले साल इसी वानावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर के समीप स्वर्णिम मेले में ही 12 अगस्त 2024 को भगदड़ मच गई थी और 8 श्रद्धालुओं की जो है कि जान चली गई थी। तो ये हमारे पास जानकारी आई थी और ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम इस खबर को आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि तमाम जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपकी नौकरी ख़त्म हो जाए, इसलिए इस प्रकार की जो भी बड़ी खबरें हमारे समक्ष आती हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें और व्यस्तता मोबाइल पर कम दिखाएं। आप जिस मीटिंग में गए हैं पहले उस काम को पूरा करें, और मोबाइल चलाने का काम आपका घर में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एसबी तक न्यूज़